यूपी के सियासी गलियारों में इस वक्त योगी सरकार के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह से ज्यादा उनके बेटे अभिषेक सिंह चर्चा में है। वजह है उनसे जुड़े एक लेटर की, जो कि सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस लेटर में जो है उसे देखने के बाद आप भी सोचेंगे कि उत्तर प्रदेश में यूं तो सरकार से सरकारी बाबू तक सादगी की बात करते हैं और सादगी में ही रहते हैं, लेकिन जमीन पर हकीकत तो लगता है इससे परे ही है। नमस्कार, मेरा नाम कनक मिश्रा है और आप सब देख रहे हैं द इंडिया लाइव। दरअसल स्वतंत्र देव सिंह के सुपुत्र अभिषेक सिंह को 15 अगस्त के दिन तिरंगा यात्रा में सम्मिलित होना था। इसको लेकर मंत्री के निजी सचिव ने डीएम और एसपी को एक पत्र जारी किया। पत्र में लिखा गया था कि मंत्री जल शक्ति विभाग उत्तर प्रदेश के सुपुत्र श्री अभिषेक सिंह को 15 अगस्त 2025 को नियम अनुसार कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। कार्यक्रम में आने जाने हेतु आवश्यक कार्रवाई करे जाने हेतु संबंधित को निर्देशित करने का कष्ट करे। अब भैया हैरानी की बात तो ये है कि अभिषेक सिंह ना तो किसी राजनीतिक दल में है और ना ही किसी संवैधानिक पद पर, फिर भी मंत्री के निजी सचिव आनंद कुमार ने बकायदा डीएम और एसपी को प्रोटोकॉल भेज दिया, जबकि प्रोटोकॉल का नियम कहता है कि Z+Y+Y+ मंत्री या किसी संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति सिर्फ उसे ही वीआईपी सुविधाएं दी जा सकती हैं। मगर जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के कद्दावर मंत्री स्वतंत्र देव सिंह के बेटे को व्यवस्था दी गई, उसने नई बहस को छेड़ दिया है। अब सवाल उठता है कि क्या वीआईपी कल्चर की ये नई परिभाषा, जहां मंत्री का बेटा होना ही सबसे बड़ी सिफारिश बन जाता है। जिस तिरंगा यात्रा में आम जनता को राष्ट्रीय भक्ति के जज्बे से जोड़ने की सीख दी जाती है, वहीं अगर एक मंत्री पुत्र के लिए प्रशासन को खास प्रोटोकॉल भेजा जाए तो फिर ये तिरंगा क्या सिर्फ आम लोगों के लिए ही सादगी और कर्तव्य का प्रतीक है? सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर किसी मंत्री के बेटे को सिर्फ बेटा होने की वजह से वीआईपी ट्रीटमेंट मिल सकता है, तो फिर लोकतंत्र और संविधान की वो बराबरी की बात क्या सिर्फ किताबों तक ही सीमित रह जाएगी? और आखिर में ये लेटर भले ही एक छोटा सा कागज हो, लेकिन इसे उस सिस्टम की पोल खोल दी है जहां पद नहीं, पहचान जरूरी है और पहचान मायने रखती है। अब देखना होगा कि ये सरकार इस पारिवारिक वीआईपी कल्चर पर कोई कार्रवाई करती है या फिर ये भी बाकी मामलों की तरह लेटर बॉक्स में गुम हो जाता है। आप सभी को क्या लगता है? इस सब पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट में जरूर बताएं और ऐसे ही छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहें द इंडिया लाइव।